ऋषि ऋश्रृंग की जन्म और जीवन कथा। महर्षि विभांडक और उर्वशी की कथा। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, महर्षि विभांडक। वे अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी थे। उनका लक्ष्य केवल ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति था और वे घोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि इंद्रदेव को चिंता होने लगी। इंद्र को भय हुआ कि यदि महर्षि विभांडक ने अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया तो वे स्वर्गलोक पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्र ने अपनी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहिनी भाव भंगिमाओं के लिए जानी जाती थी। उसने महर्षि विभांडक के समीप जाकर नृत्य किया और अपनी मधुर वाणी से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। महर्षि विभांडक अपनी तपस्या में दृढ़ थे, लेकिन जब उन्होंने उर्वशी की अद्वितीय सौंदर्य और चंचलता को देखा तो उनके मन में क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ। यद्यपि उन्होंने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, फिर भी उसी क्षण उनका वीर्य नदी में प्रवाहित हो गया। ऋषि ऋश्रृंग का जन्म हिरण के गर्भ से। संयोगवश उसी नदी का जल एक हिरणी ने पिया। इस दिव्य जल के प्रभाव से वह गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक का स्वरूप अन्य साधारण बच्चों से अलग था। उसके सिर पर बालकों की भांति मस्तिष्क नहीं था, बल्कि हिरण के सींग के समान उभरा हुआ आकार था। इस कारण उसका नाम ऋश्रृंग रखा गया, जिसका अर्थ था हिरण के सींग के समान दिखने वाला। वन में ऋषि ऋश्रृंग का पालन पोषण। महर्षि विभांडक ने जब इस बालक को देखा तो वे अत्यंत चकित हुए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह जान लिया कि यह बालक उनका ही पुत्र है, जो हिरणी के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। महर्षि ने उसे अपने आश्रम में रखकर वेद, शास्त्र, योग और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। चूंकि ऋश्रृंग का पालन पोषण एक घने वन में हुआ था, वे संसार के अन्य किसी भी प्राणी से परिचित नहीं थे, विशेष रूप से स्त्रियों से। वे बचपन से ही अत्यंत निर्मल हृदय, सरल स्वभाव और तपस्वी वृत्ति के थे। उनका मन केवल ईश्वर की भक्ति और साधना में ही लगा रहता था। उनके शरीर से तेजस्वी आभा प्रकट होती थी। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे किसी स्थान पर बैठकर ध्यान करते तो वहां अत्यधिक शांति और दिव्य वातावरण उत्पन्न हो जाता। अंग देश में अकाल और ऋषि ऋश्रृंग का आगमन। उसी समय अंग देश के राजा लोमपाद अपने राज्य में पड़े भयानक अकाल से अत्यंत चिंतित थे। कई वर्षों से उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब उनके राज पुरोहित ने कहा, राजन, इस संकट से उबरने का केवल एक ही उपाय है। यदि ऋषि ऋश्रृंग को आपके राज्य में लाया जाए और वे यहाँ कुछ समय रहें, तो उनके पुण्य और तपस्या के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा लोमपाद ने अपने मंत्रियों को ऋषि ऋश्रृंग को लाने का आदेश दिया, लेकिन समस्या यह थी कि वे घने जंगलों में अपने पिता के साथ रहते थे और उनसे संपर्क करना कठिन था। ऋषि ऋश्रृंग को लुभाने के लिए स्त्रियों का प्रयास। राजा लोमपाद ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सुंदर युवतियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें ऋषि ऋश्रृंग के पास भेजा। वे स्त्रियां ऋषि ऋश्रृंग के आश्रम के पास पहुंचीं और उन्होंने वहां मीठे मीठे गीत गाने और हंसी मजाक करने का नाटक किया। जब उन्हें देखा, दो चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार स्त्रियों को देखा था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपका स्वरूप तो मेरे पिता जैसा नहीं है, फिर भी आप मुझसे मिलते जुलते लगते हैं। युवतियों ने हंसकर उत्तर दिया, हम राजकुमारियां हैं। हम भी तुम्हारी तरह तपस्वी हैं और साधना करती हैं। ऋषि ऋश्रृंग ने उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। युवतियों ने उनकी अति सरलता और तपस्या को देखकर उनके साथ मित्रता कर ली। फिर एक दिन वे ऋषि ऋश्रृंग को राजा लोमपाद के नगर में आमंत्रित करने में सफल रहीं। अंगदेश में वर्षा और ऋश्रृंग का विवाह। जैसे ही ऋषि ऋश्रृंग अंगदेश पहुंचे, वैसे ही मेघ उमड़ने लगे और वर्षा शुरू हो गई। पूरा राज्य आनंदित हो गया और राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी पुत्री शांता के साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में ऋषि ऋश्रृंग असमंजस में थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब उनके पुण्य और आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है, तो उन्होंने शांता से विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। श्रीराम जन्म से ऋषि ऋश्रृंग का संबंध। ऋषि ऋश्रृंग को एक और महत्वपूर्ण कार्य करना था। जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने ऋषि ऋश्रृंग को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया।
राजा दशरथ को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ऋषि ऋषिंग का जीवन न केवल तपस्या और त्याग का उदाहरण है, बल्कि उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से कई राजाओं की सहायता भी की। उनके जन्म की कथा अद्भुत और रहस्यमय है, जो यह प्रमाणित करती है कि एक सच्चा तपस्वी अपनी साधना के बल पर प्रकृति और देवताओं तक को प्रभावित कर सकता है। इनकी एक और कहानी है जो इस प्रकार है। ऋषि ऋषिंग की तपस्या और देवताओं की चिंता। ऋषि ऋषिंग अपने पवित्र आचरण और घोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे बचपन से ही अपने पिता महर्षि विभांडक के साथ वन में रहकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली दानव क्रूरासुर ने अपने आतंक से तीनों लोकों में हलचल मचा रखी थी। उसने अनेक ऋषियों के आश्रम जला दिए, उनके यज्ञों को नष्ट कर दिया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगा। क्रूरासुर को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि उसे कोई योद्धा, देवता या सामान्य मानव नहीं मार सकता। केवल एक निष्पाप और अति पवित्र ब्राह्मण ही उसका वध कर सकता है। इसी वरदान के कारण देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। देवराज इंद्र और अन्य देवता अत्यंत चिंतित हुए। वे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से विनती की, हे परमपिता, यह दानव हमें निरंतर कष्ट दे रहा है। इसके अत्याचारों से धरती और स्वर्ग दोनों संकट में हैं। कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हुए और बोले, इस दानव को पराजित करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। केवल ऋषि ऋषिंग ही इसे मार सकते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण रूप से पवित्र और निष्पाप हैं। 2 देवताओं की ऋषि ऋषिंग से प्रार्थना। देवता तुरंत ऋषि ऋषिंग के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे दानव क्रूरासुर के वध का अनुरोध किया। ऋषि ऋषिंग ने कहा, मैं केवल तपस्या और धर्म के मार्ग में लीन रहता हूँ। युद्ध करना मेरा कार्य नहीं है, किंतु यदि धर्म संकट में है और किसी निर्दोष पर अत्याचार हो रहा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। ऋषि ऋषिंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि क्रूरासुर किस प्रकार निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस दुष्ट का नाश करेंगे। 3. ऋषि ऋषिंग की ब्रह्म शक्ति और क्रूरासुर का क्रोध। ऋषि ऋषिंग ने गंगा किनारे बैठकर महाकाल मंत्र का जाप किया। इस मंत्र से उनके भीतर अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। जैसे ही ऋषि ने अपनी शक्ति को जागृत किया, चारों दिशाओं में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। इस ऊर्जा को देखकर क्रूरासुर घबरा गया। दानव ने तुरंत अपनी सेना को एकत्र किया और ऋषि के आश्रम पर आक्रमण करने के लिए बढ़ चला। उसने सोचा कि यदि वह ऋषि ऋषिंग को पहले ही नष्ट कर देगा, तो कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। जब क्रूरासुर ऋषि के आश्रम पहुंचा, तो उसने अट्टहास करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम तपस्वी हो, युद्ध करने वाले योद्धा नहीं। तुम्हारी शक्ति तपस्या में है, लेकिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा। ऋषि ऋषिंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अधर्म और अन्याय का नाश होना ही सत्य का नियम है। यदि तुम निर्दोषों को पीड़ा देना नहीं छोड़ते, तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। 4 ऋषि और दानव का महासंग्राम। दानव ने क्रोधित होकर अपनी गदा उठाई और ऋषि पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसका हथियार ऋषि के समीप पहुंचा, वह अदृश्य हो गया। ऋषि की दिव्य शक्ति ने उसे रोक दिया। अब ऋषि ऋषिंग ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक मंत्रित अग्निबाण का आह्वान किया। यह अग्निबाण इतना तेज था कि उसने क्रूरासुर को चारों दिशाओं से घेर लिया। दानव ने बचने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि के ब्रह्मतेज के आगे वह टिक न सका। जैसे ही वह ऋषि के चरणों के पास गिरा, अग्निबाण ने उसे भस्म कर दिया। क्रूरासुर के समाप्त होते ही उसकी सेना भी भस्म हो गई और धरती पर पुनः शांति स्थापित हो गई। 5. देवताओं का आभार और ऋषि ऋषिंग का सम्मान। जब देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को ज्ञात हुआ कि क्रूरासुर का अंत हो गया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे ऋषि ऋषिंग के पास आए और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने कहा, हे महर्षि, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है, वह युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। आपके तपोबल ने अधर्म का नाश कर दिया है। देवताओं ने ऋषि को अमृत और दिव्य वस्त्र अर्पित किए। देवर्षि नारद ने घोषणा की, आपने केवल तपस्वी जीवन ही नहीं जिया,
बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग भी किया। इस कारण आपका नाम युगों तक अमर रहेगा। ऋषि ऋश्रिंग ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक साधारण तपस्वी हूं। यदि मेरे द्वारा किया गया कार्य किसी के हित में आया, तो यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। इसके बाद ऋषि ऋश्रिंग पुनः अपने आश्रम लौट गए और पहले की भांति ध्यान और साधना में लीन हो गए। उनके इस कार्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मबल और तपस्या में होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। अधर्म और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। 2. तप और साधना की अपार शक्ति होती है। केवल भौतिक बल से नहीं, बल्कि आत्मबल और ब्रह्मतेज से भी संसार की रक्षा की जा सकती है। 3. निर्दोषों की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। एक सच्चे संत या तपस्वी को केवल साधना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब आवश्यकता हो तो धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषि ऋश्रिंग ने केवल अपने तप से ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत ब्रह्मतेज से भी संसार को एक महान संदेश दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और अद्भुत भक्ति कथाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।